भी आप कहेंगे महाराज जी चंद्र क्षण पहले आपने कहा था मेरा पुरुषार्थ काम नहीं करता, वो भी सत्य है। वो अब आप कह रहे कि पुरुषार्थ मेरे पुरुषार्थ पर टिका है, अब मैं क्या स्वीकार करूं? विजय, पुरुषार्थ पर नहीं टिका होता, क्यों तुम पूजन विधान करते हो, क्यों तुम स्वाध्याय करते हो, क्यों तुम मुनि बनते हो, क्यों तुम साधना करते हो? आखिर में लक्ष्य क्या तुम्हारा है? ऐसे तुम्हारे शुभ कर्म का उदय है। ये स्यात कह के बोलना चाहते कि सीधा बोलना चाहते हो? तो फिर अब तुम फेल हो गए, अब तो स्यात ही बोल दिया। हाँ, एक कर्म के उदय को से तुम ऐसा मानोगे मित्र, तो मित्र समय सार ग्रंथ कहेगा तू कर्माधीन हो गया। हमने शुभ कर्म भी समय सार से पुरुषकृत माना है, कर्मकृत नहीं माना। कर्मकृत सब काम हो जाएगा तो पूरी प्रवृत्ति हमारी कर्माधीन हो जाएगी। और कर्मकृत में नहीं मान लिया तो कर्म से तो कर्म ही चलता रहेगा, फिर कर्म का क्षय कब होगा? 3 गाथाएं चल रही हमारी सुबह, वो 3 गाथाओं की व्याख्या 3 दिन से चल रही है। अब जब अंत हो जाए, इसी यही व्याख्या पंडित जी। और वो 3 गाथाएं पंचास्तिकाय ग्रंथ के विजय भैया। आइए, हे मित्र, पुरुषार्थ करके मैं पर्याय का क्षय करता हूं और पुरुषार्थ करके मैं पर्याय को उत्पन्न करता हूं। इस सिद्धांत को मैंने पहचान लिया। इस सिद्धांत को लोगों को लगता होगा, हो सकता वीरेंद्र पंडित जी हो चाहे प्रभास भैया हो, क्योंकि दोनों को मैं आचार्य श्री के पास देखता था 88-89 में। भदौरिया जी, हो सकता है इन लोगों को ऐसा लगता हो कि छोटा सा बच्चा आया है तो मात्र प्रभावित होके आया है। पंडित विश्वास मानना, हम आचार्य विराग सागर से प्रभावित होके नहीं आए। स्पष्ट कह रहा हूं, आचार्य विराग सागर से प्रभावित होके नहीं आए हम उनके संग में। मात्र मैं प्रभावित हुआ हूं। कहूं मैं प्रभावित हुआ हूं, उनसे नहीं हुआ हूं, मैं प्रभावित हुआ हूं मोक्ष पर्याय से। मोक्ष पर्याय से प्रभावित होने के कारण पर मैंने ये भी जान लिया उसकी प्राप्ति का उपाय एक गुरु बताएंगे, इसलिए उनके पास गया था। उनसे प्रभावित होके आएंगे हम यदि, तो जब तक वे दुलार देते रहेंगे तब तक उनके रहेंगे। वो दुलार देना बंद कर दिया, उनको छोड़ के भग जाएंगे। पर मैंने तो हर अवस्थाएं देखी, तब भी मैं उनके साथ हूं। कभी बेटा स्वातम गुरु के दुलार से मत आना बेटा, सत्य के भूतार्थ के निर्णय से आना। जब तक हम तुम्हारा नाम ले तब तक तुम मुस्कुराओगे, और जिसने नाम लेना बंद कर दिया गुरुजी बदल गए। अरे गुरुजी, तो बदलना धर्म है, पर तुम अपने स्वरूप में रहो। आइए, बहुत समय हो गया, अंतिम शब्द सुन लीजिए। निर्णय रूप कि हमने एक बहुत जोर दे दिया, पर्याय के नाश मेरे हाथ में है, पर्याय का उत्पाद मेरे हाथ में है। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे तो मुझे ही कहना पड़ रहा। आप, हे मित्र, अनादि शांत पर्यायों का अंत मैं करूंगा अपने पुरुषार्थ से। सादी अनंत पर्याय को प्रकट मैं करूंगा अपने पुरुषार्थ से। जो संसार की अशुद्ध पर्याय है उनका क्षय विजय भैया कोई दूसरा पुरुष नहीं करेगा, कोई परमात्मा नहीं करेगा। मैं अनंत पर्यायों का क्षय, जो संसार की पर्याय आसमान जाती पर्याय है उनका मैं क्षय करूंगा अपने पुरुषार्थ से। करूंगा कि नहीं? बहुत बढ़िया मित्र, जो पर्याय मैंने आज तक नहीं देखी पर द्रव्य दृष्टि से जानी है, और ऐसे शुद्धात्मा का आश्रय लेकर के मैं शुद्ध बनूंगा। वो शुद्धात्मा का आश्रय कैसा? जो शरीर सिद्ध बनो सिद्ध शिला पर है, वैसा परम ब्रह्म मेरे देह देवालय में है। उसका आश्रय लेकर के मैं अपने आप को शुद्ध करूंगा। वो ज्ञानी सिद्ध नहीं करेंगे, मैं अपने पुरुषार्थ से करूंगा। पर्याय की प्राप्ति, सिद्ध पर्याय की प्राप्ति मेरे पुरुषार्थ से होगी, वो अशुद्ध पर्याय का नाश मेरे पुरुषार्थ से होगा।
बोलो बराबर। विजय मुमुक्षु हो हैं। हाँ, शुद्धात्मा का आश्रय यही सच्चा पुरुषार्थ परम सत्य है। दूध तपाना ये परम सत्य है, पर तपेली तपे बिना दूध तपता भी नहीं, ये भी सत्य है। नहीं तो 1 घंटे से क्रिया ने की व्याख्या करी थी ज्ञानी ने 1 मिनट में उसको ऐसे उड़ा दिया। हे जीव बाह्यम तपा परम दुस्तर माचरस्तम माध्यात्मकस्य तपसा परिनिरार्तम। हे प्रभु, आपने अध्यात्म तप की प्राप्ति के लिए बहिरंग तप तपा है, बराबर। इसलिए सार इतना है, क्रिया नय का आश्रय लेके, ज्ञान नय को साथ लेकर के, क्रिया ज्ञान से शून्य होकर के निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त करो। जाओ, कल फिर आओगे पर्यायित तो कल पुनः चर्चा करूंगा। क्रिया न पूरा हुआ नहीं है अभी आगे करूंगा यदि पर्यायित तो। पर आनंद है। पर एक बात जरूर डॉक्टर साहब, जितनी तपस्या करो उतना तत्व गहरा होता है। अब गहरे में बैठो, गहरा निकलेगा। डुबकी लगाओ, मोती पाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की नमो रियंताड़म नमो सिद्धाणमो आर्याड़म मोक्षाणम सोत्साहोड़म प्राणिक स्वाद्य निष्ठापन गृहम प्रवाचानुकरण सकल क्रमच्यार्थम भावस्तम स्मितम श्री श्रुतभक्ति का शुभ कृपयाम। जगत की मृत्यु को देखने वाले जगत में जीव बहुत हैं। स्वयं की मृत्यु को देख लेता है, वह समाधिस्थ पुरुष होता है। मरण के उपरांत अपनी मृत्यु को किसने देखा? जो जीते जीते अपनी मृत्यु का बोध कर लेता है मित्र, वही जीव मृत्युंजय हो जाता है। मृत्युंजय कोई पुरुष नहीं हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता है। 4 गति के प्राणी मृत्युंजय नहीं हो सकते हैं। जो मृत्यु को जान करके मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं और मरण को भी महोत्सव बना लेते हैं, वे मित्र सदा सदा के लिए मृत्युंजय हो जाते हैं। उसका नाम परमात्मा है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का मरण नहीं होता है। ये मित्र, भगवान बूढ़ा नहीं होता है। जो परमेश्वर हो चुका है, 18 दोषों से रहित है, 18 दोषों से रहित है, जिसको क्षुधा नहीं, वेदना नहीं, कोई विकल्प नहीं है, ऐसा 18 दोषों शून्य अवस्था है, उसका नाम है अरहंत अवस्था। अरिहंत अवस्था की प्राप्ति वही जीव कर पाता है जो अपनी मृत्यु को जीत लेता है, कसायों को जीतता है, मोह को जीतता है, वासना को जीतता है, आकांक्षाओं को जीतता है। ये जीव जिन संज्ञा को प्राप्त होता है और जिन संज्ञा को प्राप्त करने के उपरांत वही जीव जब मृत्यु को भी जीत लेता है, तब ज्ञानी सिद्ध संज्ञा को प्राप्त होता है। परंतु ये सोच, ये विचार आज से प्रारंभ करना होगा। तैयारी मित्र आज से करना होगी। जैसे कि आते हुए मेहमान के लिए चौक पुरना प्रारंभ हो जाता है, यानी आते हुए मेहमान के लिए चौक पुरना प्रारंभ हो जाता है, मंगल गान प्रारंभ होते हैं। ऐसे शीलदाओं अपने जीवन की सिद्ध सलाह की पर्याय के लिए
आज से चौक पूरना प्रारंभ कर देना चाहिए हर इंसान को। किसी रंगोली से नहीं, किसी चूने से नहीं, आटे हल्दी से नहीं। हे मित्र, परिणामों की विशुद्धि का चौक पुर गया तो तेरा सिद्ध परमात्मा उसमें नियम से विराजमान होगा। देह के सत्कार के लिए हल्दी चाहिए, देह के सत्कार के लिए रंगोली चाहिए, पर ज्ञानियों विदेह के सत्कार के लिए कोई हल्दी चूना नहीं चाहिए। विदेह के सत्कार के लिए विशुद्ध परिणाम चाहिए। इसलिए यहां पर 3 गाथाओं के द्वारा भगवान सर्वज्ञ देव कह रहे कि हे मित्र, जैसा जैसा मैंने वस्तु स्वभाव देखा है वैसा वैसा मैं व्याख्यायित कर रहा हूं। वो मेरे व्याख्यान से वस्तु स्वभाव नहीं बना। जैसा जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा व्याख्यान हो रहा है। तो तटस्थ हो जाओ। द्रव्य दृष्टि की व्याख्या शाम को की आपने, उसमें पर्याय दृष्टि भी थी। ध्रुव की ध्रुवीयता, ध्रुव की ध्रुवीयता त्रिकालिक है। ध्रुव की ध्रुवीयता त्रिकालिक है। ध्रुव की परिणमशीलता तात्कालिक है। जीवन जो चल रहा है, ध्रुव को देख के चलोगे तो विरक्त हो जाओगे। ध्रुव को देख के चलोगे तो विरक्त हो जाओगे। तत्काल को देख के चलोगे तो आसक्त हो जाओगे। त्रिकालिक को देख के जीता है वो विरक्त हो जाता है। तात्कालिक को लेके जीता है आसक्त हो जाता है। आसक्ति त्रिकालिक पर नहीं चल रही, आसक्ति तात्काल पर चल रही। अज्ञानता त्रिकालिक पर नहीं चल रही है, अज्ञानता तात्कालिक पर चल रही है। ओ आश्चर्य! क्या भदौरिया जी, ये विशुद्ध सागर की देह सनातन चलेगी और क्या मित्र प्राचार्य जी की चलेगी? एक क्या ये ललितपुर के ज्ञानी शीलदाई की त्रिकालिक चलेगी? जो कल आपसे बातें कर रहे थे आज वो तुम्हारे सामने नहीं है। जो बालक इतने दिनों से आपके साथ कुर्सी पे बैठ के प्रवचन सुनता था वो बालक आज तुम्हारे साथ नहीं रहा। जो बालक अपने मुख से कहता था भदौरिया मुझे समाधि दे दो, मुस्कुराते मुस्कुराते कल गया। वो मुस्कुराते मुस्कुराते गया है। भाई लोगों से तत्व चर्चा कर रहा था, कल मुझे दीक्षा लेना है। और जीव की दशा देखो। दूसरा कोई जीव होता यूं कहता अपने पिताजी से मेरा उपचार कराओ, पर बालक कह रहा था मुझे समाधि दिलाओ। ज्ञानी जितने यहां भव्य प्राणी बैठे हैं, भव्य और पुंडरीक, भव्य और पुंडरीक, भव्यों में कमल के तुल्य है ज्ञानी। अब पुनः मेरी ओर आप आकर्षित होकर इधर निहारो कि शब्द क्या कह रहा है, उसके अर्थ में आप प्रविष्ट हो जाओ। त्रिकालिक पर दृष्टि है, विजय चौधरी की तात्कालिक पर दृष्टि है।
तात्कालिक अवस्थाएं और त्रिकालिक व्यवस्था, इन दोनों पर दृष्टिपात करो, शब्दों पर ध्यान दो। त्रिकालिक, तात्कालिक। जो मनुष्य देह मेरी है वो तात्कालिक अवस्था है, जो जीव द्रव्य है वो त्रिकालिक है, आत्मा त्रिकालिक है, पर्याय तात्कालिक है, आत्मा त्रिकालिक है, ध्रुव त्रिकालिक है, घट तात्कालिक है, मिट्टी त्रिकालिक है। अब तो समझ में आया? घट तात्कालिक है, मिट्टी त्रिकालिक है। कुंभकार जब घट बनाता होता है तब भी उसको बोध होता है फूटेगा, ये सत्य है कि नहीं? कुंभकार जब घट बनाता है तब भी उसको बोध होता है फूटेगा। जब माँ बच्चे को प्रसूत करती है, प्रसूति के समय ही माँ को मालूम होता है कि बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर भी संसार की अवस्था, संसार कैसे चलेगा, इस बात को लेकर के जन्म भी माँ दे रही है, और जन्म भी माँ ने लिया है, मृत्यु माँ की होगी, और जिसे जन्म दिया है उससे यूं बोलती बेटा अच्छे से रहना, जबकि उसे मालूम है मेरे बाद ये भी मरेगा। किस माता पिता को मालूम नहीं होता कि मेरे बाद मेरा बेटा भी मरेगा? बेटे की मृत्यु होगी। संसार में पंडित पुत्र, बेटा आपको विवेक हो सकता है इस बात का कि मुझे अपने पिताजी ज्येष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, पर यमराज इस बात पर विचार नहीं करता है। कभी कभी मित्र पिता के सामने बेटे की अर्थी निकलती है, तब पिता का चिंतन देखना, क्या सोचता कि ओहो, जिसे मुझे आग लगाना चाहिए थे आज मैं उसको अपने जलने के पहले उसमें आग लगते देख रहा।